तो भारत को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से हटा दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते उन्हीं पहलवानों को बच्चे मानता था, बेटी मानता था, लेकिन आज उससे मुंह मोड़कर अपने संसद भवन की ओर लगा था, यानी कि देश का। एक तरफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चल रहा था नए संसद भवन में। इसी बीच मां गंगा की एंट्री होती है और मां गंगा के एंट्री के बाद में एक ऐसा फैसला आया कि जिसके बाद भारत की शायद कहीं ना कहीं फजीयत होने लगी है। कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अच्छा, आपने सुना होगा कि जब मोदी जी चुनाव लड़ने यूपी में आए, बनारस में आए, तो उन्होंने बोला कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इस नारे के साथ जो बनारस में शुरुआत हुई तालियों के साथ में, वो उत्साहपूर्ण हुई थी। लेकिन उसी मां गंगा ने जिताया भी, ऐसा मोदी का मानना है। लेकिन अब कहानी कुछ हो गई है अलग। उसी मां गंगा ने अब पहलवानों को भी बुलाया है या गए हैं, ये दोनों बातें एक हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी गंगा जी के पास में गए तो उनको सफलता मिली, और इधर खिलाड़ी लोग अगर गंगा के पास गए तो भी उनको सफलता मिल रही है। कैसे मिल रही है, इसको आप पूरा वीडियो देखिए और बारीकी से समझिए कि शुरुआत क्या थी 28 मई के साथ और आज की डेट में कहां तक पहुंचे हैं। दरअसल जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन चल रहा था, समारोह चल रहा था, उसी वक्त पहलवान लोग बड़ी बेरहमी से घसीटे जा रहे थे, उनको हटाया जा रहा था, उनको संसद भवन के पास नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। और उनके पास नहीं पहुंचने दिया जा रहा था कि जो कुछ समय पहले उन्हीं पहलवानों को बच्चे मानता था, बेटी मानता था, लेकिन आज उससे मुंह मोड़कर अपने संसद भवन की ओर लगा था, यानी कि देश का प्रधानमंत्री। लेकिन अब कहानी क्या है कि कहानी जब बिगड़ गई कि जब उनको अस्थायी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनका धरना प्रदर्शन यानी कि पहलवानों का धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद की कहानी यह हुई कि उन्होंने फैसला लिया, एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी हम बताएंगे। और इसके बाद वो मां गंगा की शरण में गए। शरण में जाने का मकसद था कि उनको जो आज तक मेडल मिले हैं उनको विसर्जित करना है। इसमें कई लोग बढ़ चढ़ करके आगे भी आए। हालांकि वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही नरेश टिकैत पहुंच गए। उन्होंने 5 दिन का समय मांग लिया है। समय क्या मांगा है, समय में क्या करेंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहां तक तो कहानी सत्य है कि जब वो मां गंगा के पास गए, उसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का एक बड़ा फैसला आया। और इस बड़े फैसले के बाद में भारतीय संघ यानी कि जो रेसलिंग संघ है उसकी फजीयत हो गई है। उसने क्या कहा है इसको हम बताएंगे, जरा समझिए कि क्या उसने अपनी बात को रखा है। उसने बताया है, उसने लिख कर के बाकायदे पोस्ट किया है कि जो भारत में हुआ वो बेहद ही निंदनीय है। उनको अस्थायी तौर पर हटाया गया, उसकी जांच चल रही है, यानी कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ अच्छी बात है, लेकिन उसमें जल्द से जल्द न्याय हो। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। कहानी इसकी इतनी है कि अगर 45 दिन के अंदर जो जांच कमेटी बनाई है, नए चुनाव नहीं हुए, तो भारत को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से हटा दिया जाएगा। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद जो रेसलिंग में हाहाकार मचा है उसको देखकर शायद अब सरकार की रूह कांप सकती है। क्योंकि जैसे ही भारत का नाम हटेगा वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से, वैसे ही भारत का ग्राफ नीचे गिरेगा। ये बात नेशनल लेवल की है, हालांकि आम आदमी को नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं कि भारत की स्थिति किस कदर आकर खड़ी हो गई है।
कि अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी बीच में आकर खड़ा हो गया है और भारत को कड़ी चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी ही नहीं है, इस चेतावनी के देने के साथ साथ फजीयत होने लगी है भारत की। कैसे? कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपको समझा रहा है कि आप ये काम मत करो और वो गलत काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको समझाते वक्त ही ये बात तय हो गई कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। वैसे ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को यह बात लग रही है कि भारत में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसी बात को लेकर वो अब आड़े खड़ा हो गया है भारत के। अब आने वाले समय में क्या होगा ये बात तो नहीं पता, लेकिन ये बात तो सत्य है कि मां गंगा के पास में जाने के बाद अगर ऐसा फैसला आता है तो ये कितना अच्छा साबित होगा और कितना खतरनाक साबित होगा भारत के लिए और इसके साथ साथ पहलवानों के लिए भी। ये बेहद बड़ी बात है भारत के लिए। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, लाइक कमेंट शेयर करें और ये बात अपनी जरूर रखें कि अगर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसमें फैसला लेता है तो भारत की क्या स्थिति होगी, आपको क्या लगता है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें और आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।